नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जहरीली शराब का मामला, विज बोले, हमने इस मामले में आरोपी पकड़े। कांग्रेस के राज में तो कभी आरोपी पकड़े नहीं जाते थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर शराब मामले में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में हमने आरोपी पकड़े हैं। कांग्रेस के राज में तो कभी आरोपी पकड़े नहीं जाते थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यमुनानगर मामले में हर लीड पर कार्रवाई हो रही है और अधिकतर आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हरियाणा में हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी, पंजाब रोडवेज के सहारे रहे यात्री, भाई दूज पर्व पर भटकती रही बहनें। अंबाला में रोडवेज चालक की हत्या के विरोध में बुधवार को कैथल में भी चक्का जाम हुआ। चक्का जाम होने के कारण यात्री भटकते रहे, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान निजी बसों और पंजाब रोडवेज की बसों का संचालन हुआ। वहीं बुधवार को भैया दूज का पर्व होने के चलते यात्रियों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी। ये यात्री वे थे जिन्हें हड़ताल को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। केवल रूट्स पर जैसे भी तरीके से यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच गए, लेकिन लंबे रूट पर यात्रियों को एक भी बस न मिलने से अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। चाकच भरी निजी बस में लगी आग, यात्रियों की नकदी और सामान से भरे बैग जले। हरियाणा के फतेहाबाद शहर के रतिया रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने टोहाना से फतेहाबाद आ रही सवारियों से भरी निजी बस में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही सवारियों में हड़कंप मच गया। बस पूरी तरह से भरी होने के कारण आनन फानन में उतरी सवारियों का सामान बस में रह गया और वो जलकर राख हो गया। कई सवारियां ऐसी थीं जो कि नरमा चुगाई करके आ रही थीं और बिहार जाना था और उनकी नकदी बैग में थी। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी फ्रीजर में शव रखकर परिजनों का धरना जारी, परिवहन मंत्री की बैठक पर टिकी निगाहें। प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम के बावजूद भी परिजन व यूनियन नेता अंबाला छावनी बस स्टैंड पर मृतक रोडवेज चालक राजवीर का शव फ्रिज में रखकर धरने पर बैठे हुए हैं। 45 घंटे बाद भी कोई धरना स्थल से उठने को तैयार नहीं और अपनी मांगों पर डटे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर करीब 5 बार परिजनों, यूनियन नेता और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, लेकिन सभी कुछ बेनतीजा रही। जींद में दर्दनाक हादसा, गांव बिशनपुरा में पशु डेयरी की दीवार गिरने से मजदूर की दबकर हुई मौत। जींद के बिशनपुरा गांव में पशु डेयरी की दीवार गिरने से 55 वर्षीय मजदूर की दबने से मौत हो गई। मृतक बिहार के मऊ जिले के नियामतपुर गांव निवासी शंभू था। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। इस दौरान साथ काम कर रहा मजदूर घायल हो गया। घर में कलेश से टूट रहे परिवार, सहन शक्ति खत्म होने से अपनों से दूर जा रहे लोग। घर में कलेश होने की वजह से परिवार तो टूट रहे हैं, सहन शक्ति खत्म होने के चलते भी लोग अपनों से दूर जा रहे हैं। ये ही नहीं, प्रेम प्रसंग के चलते भी युवा बालिग होते ही घर से लापता हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में रोजाना 1 से ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं। कुछ मामलों में लापता वापस लौट रहे हैं तो कोई लंबे अरसे बाद भी घर नहीं आया। इस साल 10 माह में जिले के अलग अलग थानों में 551 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, यानी 551 लोग लापता हुए हैं। इनमें से अब तक 424 ही घर लौटे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन कराने से कतराने लगे लोग। इस बार रह गए सिर्फ 1,46,531 किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश के कई राज्यों में जहां पंजीकृत किसानों की संख्या तेजी से बढ़ी, वहीं हरियाणा में पंजीकृत किसानों की संख्या तेजी से घटी है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खरीफ सीजन की। इसके लिए पंजीयन कराने की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। फिर सिस्टम की मार झेल रहे किसानों का रुझान बीमा योजना के प्रति बढ़ नहीं पाया। दशहरा मैदान में पथराव के बीच पुलिस ने की फायरिंग, ग्वाल मंडी प्रधान ने गब्बर से लगाई न्याय की गुहार। छावनी के दशहरा ग्राउंड में कल ग्वाल मंडी निवासियों द्वारा किए गए पथराव में पुलिस द्वारा बचाव में चलाई गई गोली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज ग्वाल मंडी निवासी व्यक्ति ने न्याय की गुहार गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचा। उसने बताया कि जानवरों को लड़वाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल बुधवार को गोवर्धन पूजा के दिन अंबाला छावनी की ग्वाल मंडी में जानवरों की आपस में लड़ाई करवाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने इसे रोकना चाहा तो स्थिति बिगड़ गई।
युवक युवती को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा। नाराज पिता ने साथियों के साथ मिलकर दामाद और बेटी को गोलियों से किया छलनी। उपमंडल बौनकला थाना क्षेत्र के गांव ऊर निवासी 25 वर्षीय युवक को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। युवक ने 6 महीने पहले एक युवती से प्रेम विवाह किया था और उनके विवाह से लड़की के परिजन खफा थे। बेटी के प्रेम विवाह करने से खफा एक पिता ने भांजी और अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले दामाद के कंधे में गोली मारी और फिर बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। सार्वजनिक स्थान पर ना हो टिप्पणी तो नहीं माना जाएगा SC/ST एक्ट के तहत अपराध। अब अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति पर सार्वजनिक स्थान पर टिप्पणी नहीं की जाती तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दी। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि एक्ट के तहत अपराध गठित करने के लिए अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के कारण होनी चाहिए। सुहाना गांव में जहरीली शराब के सेवन से एक और मौत। ग्रामीणों ने जाम लगा ठेके पर जड़ा ताला। हरियाणा के अंबाला के मुलाना के सुहाना गांव में बीते 5 दिन में 7 मौतें होने से मातम छाया है। मंगलवार सुबह हुई प्रवीण कुमार की मौत से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मुलाना सरकपुर मार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद ठेके पर ताला जड़ दिया गया। रोहतक PGIMS में शुरू होगा प्रदेश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट केंद्र। लोगों के किए जा रहे पंजीकरण। प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र PGIMS स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई इबारत लिखने जा रहा है। यहां जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। इसके लिए मरीजों के पंजीकरण भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्थान की OPD के प्रथम तल पर किडनी ट्रांसप्लांट क्लिनिक शुरू किया गया है। मंगलवार व वीरवार को लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी देकर जागरूक बनाया जाएगा। दमकल विभाग के लिए डायल 112 का सॉफ्टवेयर बना सिरदर्द। सीधे गाड़ी नंबर से आता मैसेज मजबूरन भेजनी पड़ती। सिरसा के अग्निशमन विभाग में वाहनों और कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। एक मैसेज और फोन कर अधिकारी और कर्मचारी सतर्क रहते हैं और बिना देरी किए लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। सरकार ने अब विभाग को डायल 112 से जोड़ दिया। नए सॉफ्टवेयर से जहां विभाग को लाभ पहुंचा है वहीं कई परेशानियों का सबब भी ये सॉफ्टवेयर बन गया है। सॉफ्टवेयर से सीधे गाड़ी नंबर पर आग लगने की घटना का मैसेज जाता है, लेकिन घटना किस स्तर पर की है ये निर्धारण नहीं हो पाता। युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर आरोपियों ने 11 लाख ठगे। रकम वापस मांगने पर दी धमकी। करनाल के असंध थाना क्षेत्र में ठगी का एक और मामला सामने आया। आरोपियों ने युवक को कनाडा भेजने का झांसा देकर परिवार से 11 लाख रुपए की ठगी की। डायबिटीज हार्ट और ब्रेन पर डाल रहा असर। 30 की उम्र के बाद स्क्रीनिंग में 6% में लक्षण। लाइफस्टाइल में बदलाव और गलत खान पान से 30 साल की उम्र के बाद ही 6% लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, डायबिटीज साइलेंट किलर बन रही है। हार्ट और ब्रेन पर भी असर डाल रही है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।